गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कल मैंने आप लोगों को जो बताया था आयत और वर्ग के विषय में, यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के विषय में, उसमें कुछ दो मैथ दिया था जो आप लोग के तरफ से अभी तक बन के नहीं आया। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग उसे ज़रूर बना लेंगे, बना के मुझे कमेंट करेंगे। और आज जो है हम अगले नेक्स्ट जो है नए टॉपिक का आज ज्ञान लेंगे, और वो भी बहुत ही मस्त टॉपिक है। आप उस पर थोड़ा ध्यान से सुने, ध्यान से समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज, है ना। तो त्रिभुज आज हम लोग सीखेंगे, त्रिभुज क्या होता है। चलिए, त्रिभुज। हाँ, तो ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज, ट्रायंगल क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र होता है, यानी एक आकृति है जो कि तीन साइडों से घिर रहते हैं, जो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये हुआ त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें भुजा क्या है? भुजा अगर पूछे तो भुजा है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी इसमें तीनों भुजा बराबर है। ये समबाहु त्रिभुज है। ये तीनों भुजा इसका क्या है? एक दूसरे का बराबर है। उसके बाद कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, यानी इसका कोण भी बराबर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आप समबाहु त्रिभुज के विषय में, भुजा के आधार पर यहाँ लिखेंगे। पहले त्रिभुज जो है, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार, आज हम लोग भुजा के आधार पर जानेंगे। ठीक है, अगले दिन फिर हम लोग कोण के आधार पर, पहले भुजा के आधार पर चर्चा करेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है क्या? समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल, ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा, यानी तीनों साइड, जैसे यहाँ आप लोग को ड्रॉ करके दिखा दिया हूँ कि तीनों भुजा आप नापेंगे तो बराबर होगा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे। नंबर एक मिनट। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
ठीक है। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज परिमाप। ऊंचाई। चलिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? परिमाप होता है इसका 3 इंटू भुजा। इसको आप इंग्लिश में 3a भी लिख सकते हैं। ऊंचाई इसका होता है √3/2 इंटू भुजा या √3/2a। क्लियर है? यानी कि आप समबाहु त्रिभुज का जो भी चीज़ था, क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई, वो सारा सूत्र आपको पता हो गया। चलिए, अब हम लोग चलेंगे समद्विबाहु पर। किस पे चलेंगे? समद्विबाहु पर। यानी कि ये दूसरा नंबर मेरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा नंबर है द्विबाहु त्रिभुज। हाँ, तो समबाहु त्रिभुज का ISOSCELESS ट्रेंगल। जिस त्रिभुज के केवल दो भुजाएं जिस त्रिभुज के केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज समझ गए आप लोग कि एसोसिएलेस ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में देख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है। यानी कि इसका दो भुजा बराबर होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा? बराबर होगा। ये बराबर नहीं होगा तो आप इसको लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर नहीं AC। ठीक है, कोण इसका क्या होगा? ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसका 90 डिग्री कोण भी समकोण होता है हमेशा, याद रखिएगा। अब इसका सूत्र भी है कुछ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका आधार, ये शीर्ष लंब, ये इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ मांग रहा है, 2 ही चीज़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 1/2 गुना B/H। एक सूत्र और होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसका सूत्र होता है आपका, यदि सभी भुजाएं दी गई हो, यदि सभी भुजाएं दी गई हो तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू A² माइनस B² बाय 4 इंटू B इसका रूट अंडर। ये पूरे का क्या होता है, रूट अंडर। ठीक है, इसको नहीं समझ में आता तो इस तरह भी लिख सकते हैं बाय 4 इंटू B। अब समझ में आ जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट, तो आप लोग उधर जो है त्रिभुज के विषय में बताया, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के विषय में बताया, उसके बाद समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के विषय में भी बता चुके हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का जो 2 सूत्र था, ज़्यादा इसमें नहीं है, वो बता चुका हूँ। और अभी समबाहु त्रिभुज के विषय में बताएंगे। और आप लोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ना समझे हैं तो आप लोग उसे कमेंट कीजिए। आप लोग जितना भी कमेंट करेंगे, मैं सारा कमेंट का आप लोग का जवाब दूंगा। मैं खुश होंगे आप लोग जागरूक हैं। अगर कमेंट नहीं करते इसका मतलब आप लोग जागरूक नहीं है, पढ़ाई से आप लोग को उतना मतलब नहीं है। इसलिए पढ़ाई करना है तो आप क्वेश्चन करेंगे तभी आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग समबाहु त्रिभुज पे आते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं में तीनों भुजाओं में कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन जानेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का आकृति देख लीजिए आप लोग, ऐसे लिए, यानी कि इसका कोई भी भुजा हमको बराबर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, A B C
तो इसका हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी कि ना ए बी बराबर नहीं बी सी बराबर नहीं ए सी, यानी कि तीनों में तीनों कोई भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं होगा। इसका कोण भी बराबर नहीं होगा, कोण ए बराबर नहीं, कोण बी बराबर नहीं, कोण सी, यानी कि जो है तीनों कोण को जोड़ेंगे तो आपको कोण बराबर नहीं आएगा। 180 डिग्री होगा बट बराबर नहीं होगा, कोई 30 होगा, कोई 60 होगा, कोई 75 होगा, ऐसे होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें जाते हैं परिमाप। इसका परिमाप इसका क्या होता है, परिमाप, इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मानकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें लिखा आता है हीरोन के सूत्र से। किसका सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, यानी इसमें जो है हीरोन्स का एक सूत्र होता है ही, या तो आप इंग्लिश में लिखेंगे हीरोन्स फॉर फॉर्मूला, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। ठीक है, एस का अगर पूरा नाम आप लोग जानना चाहते हैं तो लिखिए सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो क्या होता है इसका, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका हिंदी होता है अर्ध परिमाप, परिमाप या अर्ध परिमिति, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग क्षेत्रफल पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्षेत्रफल बराबर, यहाँ क्षेत्रफल बराबर सूत्र लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर, चलिए क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र चेंज हो जाता है, दूसरा होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर, यानी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका जो भी एस प्राप्त होगा तीनों भुजा जोड़ के यहाँ बैठाते हैं, फिर एस में ए को घटाते हैं, इसको घटाते हैं, फिर बी को घटाते हैं, फिर सी को घटाते हैं, फिर इसका क्या करते हैं, खंडन करते हैं, फिर इसका रूट निकाल के आंसर प्राप्त हो जाता है। जब हिसाब पे जाएंगे खुद समझ जाएंगे आप लोग। और एक सूत्र और होता है इसका, दूसरा नंबर, ये मानिए कि ए नंबर है, ए बी नंबर, इसका एक ठो क्षेत्रफल का सूत्र ये भी होता है 1/2 AB साइन थीटा, क्लियर। नोट में लिखिए, 2 छोटी भुजाओं का योग, छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा
बड़ा होता है, बड़ा होता है। क्लियर? चलिए ये आप लोग को उतार दीजिए, यानी सूत्र का जितना भी मैटर था वो सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग फिर से जहाँ से सूत्र लिखे थे उसी से फिर आधारित मैथ पे जाएंगे, मैथ भी बनाने सीखेंगे हम लोग, मैथ कैसे बनता है। चलिए देखिए आप लोग को आप लोग जो है इसको उतार लीजिए, और कभी भी क्लास करते हैं कॉपी कलम लेके बैठिए, बेहतर रहेगा। और उतार के इसको फोकस देख लीजिए एक बार, कहीं अगर कोई एरर या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे इसके आधारित मैथ पे जाएंगे। चलिए समबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल, यानी समबाहु त्रिभुज पर आधारित जो सवाल बनता है, जैसे कि अभी आप लोग को एक प्रकार का, जैसे कि फिल्म से पहले कास्टिंग होता है, वही कास्टिंग मैं दिखा रहा हूँ कि ये कास्टिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आपका फिल्म आधा मान ले कि समझ जाइएगा। बाद में आपको मैथ खोलते या जब हम मैथ पे लेके जाएंगे आप लोग, तो तुरंत आप खुद अपने आंसर देने लगेंगे कि हाँ ये मैथ बन जाएगा, मैथ बन जाएगा। इसलिए अभी आप लोग इस पर पूरा फोकस कीजिए, सूत्र पे आधारित मैथ को फोकस कीजिए। तो अभी समबाहु त्रिभुज पर आधारित हम कुछ सवाल लेके आए हैं आप लोग के बीच, वो ध्यान से देखिए। पहला सवाल है मेरा, फर्स्ट नंबर का सवाल है, क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 6 cm है। समबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल, ठीक है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 cm है, तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करें। ओके, चलिए अब हम इस पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो हम पहले क्या लिखें? समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का भुजा, ए बराबर कितना है? 6 cm। ओके, अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4। तो भुजा हमारा कितना दिया हुआ? 6 cm, यहाँ 6 cm का स्क्वायर करें। √3/4 इंटू 6 cm का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाए? 6 छछा का 36। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 36 cm स्क्वायर, 4 9 36, यानी 9√3 cm स्क्वायर लिखिए, या वर्ग सेंटीमीटर, या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज, दूसरे क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल 25 √3 वर्ग सेमी है, तो इनके, हाँ तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल दिया हुआ है 25 √3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनके भुजा एवं ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी भुजा और ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सॉल्व,
तो हम क्या लिखेंगे पहले, प्रश्न से समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 25√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 25√3 cm स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना, भुजा मालूम नहीं, भुजा का भुजा स्क्वायर ही लिखेंगे, भुजा स्क्वायर 25√3 cm स्क्वायर। देखिए इसको हम रूट कटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको नहीं समझ में आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, गुणाम उधर भाग में लेके चले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे भुजा स्क्वायर बराबर 25√3 cm स्क्वायर गुना 4 ऊपर चले जाएगा, और ये भाग गुना में भाग में आ जाएगा, ये भाग में गुना में चले जाएगा। √3 कट गया, 25 चुका 100। तो आप क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे, लिखेंगे भुजा बराबर इधर लिख देंगे, भुजा बराबर 100 cm स्क्वायर, रूट चढ़ा देंगे, इधर स्क्वायर में उधर रूट। उसी दिन बताए थे, जो कि प्लस में रहता है उधर माइनस में, माइनस में तो उधर प्लस में, इधर गुना में तो भाग में, भाग में है तो गुना में, और रूट में है तो स्क्वायर में, स्क्वायर में है तो रूट में। इतना बात याद रखिएगा आप लोग। तो 10 दसाई 100, 10 गुना 10 यानी कितना निकला, 10 cm। भुजा बराबर क्या निकला मेरा, 10 cm। ठीक। अब क्या कह रहा, ऊंचाई क्या मांग रहा है मेरा, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एच बराबर √3/2 इंटू भुजा। तो √3 भुजा कितना, 10 cm, तो 5 10, 5√3 cm। क्लियर। चलिए ये क्लियर हो गया समबाहु त्रिभुज। आप देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब देंगे, और आप लोग का अपना कॉपी में इसको उतार लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज मेरा क्लियर हो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज बचा हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मैथ पढ़ेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल। चलिए पहला नंबर का सवाल क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 cm तथा उसका परिमाप 4.2/3
15 cm है, उसकी दो बराबर भुजाएं, उसकी दो बराबर भुजाएं की माप ज्ञात करें। ठीक, ओके। तो यहाँ बराबर भुजाएं को हम मान लेंगे। माना कि समद्वि बाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं x है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनता है, यानी इसको x माने, इसको x माने। ये तो मेरा दिया हुआ एक आधार इतना दिया हुआ 4/3 cm दिया हुआ, इसको मान लिया BC। ठीक, चलिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। इधर क्या दिया हुआ परिमाप मेरा मालूम है, 4.2/15 cm। तीनों भुजाओं को जोड़िए, एक भुजा हो गया 4/3 cm प्लस x। इसको सॉल्व कर ले, 15 × 60 = 62, 15 cm। 4/3 x को जोड़ेंगे 2x। ठीक है, इसको प्लस में, इसको हम पलटा के इधर भी लिख सकते हैं, 4/3 + 2x = 62/15। प्लस में उधर माइनस में जाएगा, 2x 62/15 माइनस 4/3, 2x 15 हुआ, 65 माइनस 3 × 5 = 15, 5 × 20। x बराबर क्या हो जाएगा 62, इसमें जाएगा कितना बचेगा 42/15। ये गुना में इधर भाग में आ जाएगा, 21 दूनी 42, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7/5। दो बराबर भुजा मांग रहा है, दो बराबर भुजाएं बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/5 cm, 7/5 यानी 7/5 cm और 7/5 cm। क्लियर? चलिए, तो समद्विबाहु त्रिभुज का हो गया। ठीक, और एक मैथ इसके आधारित ले लेते हैं हम। नेक्स्ट मैथ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना, आधार 12 cm है एवं ऊंचाई 9 cm है, तो इनके क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, ये तो बहुत आसान है, ये मैथ ये बहुत ही आसान है आप लोग के लिए, तो तुरंत बन जाना चाहिए आप लोग से भी। लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं, कुछ मैथ आपको होमवर्क देंगे, वो बना के लाइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 12 cm और ऊंचाई
बराबर कितना है 9 cm। तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब लिखिए या ऊंचाई लिखिए, बाद देखिए इसको शीर्ष लंब भी बोला जाता है। शीर्ष लंब 1/2 गुना आधार कितना है मेरा 12 cm और शीर्ष लंब 9 cm। 2 6 12 9 6 का 54 cm स्क्वायर। क्लियर। चलिए, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज समाप्त हो गया। तो और हम एक टॉपिक और मेरे पास रह गया, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी विषमबाहु त्रिभुज। तो लिखिए एक ठो मैथ उस पर आधारित बताते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 cm 7 cm 8 cm है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, पहले हम लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं। ए बराबर सबसे बड़ा को ए ले लीजिए 8 cm, बी ले लीजिए 7 cm, सी ले लीजिए 5 cm। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एस निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 5 बाई 2, 8 7 15 5 20, 20/2, 2 दाही 20, 2 दाही 20, 10 cm। ये 10 cm क्या निकला मेरा, एस निकला। ठीक। अब इसको बैठाएंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन की सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट अंडर एस कितना है 10 है, 10 बैठाएंगे। 10 माइनस ए कितना है 8 है, 8 बैठाएंगे। फिर 10 माइनस बी कितना मेरा 7 है, 7 बैठाएंगे। फिर 10 बैठाएंगे। सी कितना मेरा 5 है। यानी एस का मान चेंज नहीं होता, एस जो निकला सब में वही एस बैठेगा, और बाकी ए और बी सी का मान चेंज जो होता है वो जो रहेगा वही देंगे। 10 गुना 10 में 8 गया 2, 10 में 7 गया 3, 10 में 5 गया 5। तो इसको तोड़ेंगे 2 पंच 10 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें देखें कौन कौन मिल रहा है। तो मेरा ये 2 2 मिल रहा है और 5 5 मिल रहा है। 2 पंच 10, 2 3 5, तो 2 5 है, 2 2 है। 2 और 5 को निकाल लेंगे, ये दोनों जोड़ी लगने के बाद। इसके बाद मेरे अंदर में क्या रह गया, 3 रह गया। 3 को अंदर में रख देंगे। 2 पंच 10 √3 cm स्क्वायर। चलिए क्लियर। चलिए ये हो गया क्लियर, देख लीजिए आप लोग। हम थोड़ा साइड हो गए, आप लोग को उतारना है तो उतार लीजिए।
चलिए, आज का जो भी टॉपिक था मैं समाप्त कर दिया हूँ। और आज कोई जो भी मैं टॉपिक लेके आया हूँ, तो मेरा टॉपिक आने से पहले आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, उसमें टॉपिक लिखा था, तो उस टॉपिक पर मैंने सारा क्लियर कर दिया। फिर बाकी कल हम आप लोग को नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो मैं आप लोग के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, 2 बात सुनिएगा गौर से। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय जो है इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। यानी कि जैसे कि कोई बोलता मेरा समय ख़राब चल रहा हो, मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, अभी मेरा समय अच्छा नहीं, गलत बोल रहा। समय कभी भी आपको सफल नहीं बना सकता है। आप अगर समय का सही इस्तेमाल करेंगे, सही टाइम पे सही काम करेंगे, तो आप खुद भी बेखुद इंसान सफल बन जाता है, यानी खुद आप कामयाब हो जाएंगे। मान लें कि पढ़ने का टाइम रहेगा, अभी जैसे मैं क्लास दे रहा हूँ, तो आपको सोचेगा ओ क्या है, अभी क्या पढ़ेंगे, जब परीक्षा नज़दीक आएगा तब पढ़ेगा। तभी क्या पता चलेगा परीक्षा नज़दीक आया और आपका दिमाग में समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरू से मेहनत करना पड़ता है। इसलिए समय को सदुपयोग करना सीखें, दुरुपयोग करना ना सीखें, है ना। समय मूल्यवान है, समय को व्यर्थ ना गंवाएं। चलिए नेक्स्ट दूसरा एक है, सफल तब होता है, इंसान जो है सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। यानी कि दुनिया को बदलने मत जाइए, आप खुद को बदलिए। अगर दुनिया को बदलने चले जाइएगा तो पता चलेगा कि आप कहीं का नहीं रहेंगे, क्योंकि आप खुद को बदलेंगे दुनिया आप ये चाहिएगा हम खुद को इतना बदल लें कि दूसरा देख के वो मुझसे देख के सीखे, कुछ वो बदलने की कोशिश करे। क्योंकि आप अभी के समय में किसी भी इंसान को कहिएगा ये काम ना करो, ये गलत है, वो आपको ही 2 बात सुना देगा। इसलिए आप पहले कामयाब बन जाओ। अगर कामयाब बन जाते हैं तो वो आपका देख के खुद बेखुद वो सुधर जाते हैं। तो बाकी मैं आप लोग से आज लगभग मेरा 4था क्लास है, उसी दिन से मैं आप लोग से कुछ नहीं बोला, और कुछ मैंने ये वीडियो बनाने का या आपका क्लास का कोई आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, कोई पेमेंट नहीं मांग रहा हूँ। बस आप लोग से एक ही विनती कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को आप देखिए, समझिए और मेरी क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी ज्ञान दीजिए। अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो शेयर करने से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कि आप में जागरूक होगा। वो देख के वो भी सोचेगा भाई ठीक है, आओ एक साथ बैठ के एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे में कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भाई हम कितना जानते हैं उतना। कभी भी समय को आप इधर उधर ना गंवाएं, वही समय उसी टॉपिक पर लगाएं जहां से आपको सफलता मिल सकती है, जहां से आप कामयाब हो सकते हैं। तो हमेशा कामयाबी की ओर जाइए और नाकामयाबी की ओर नहीं। आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, उठाने वाले नहीं। क्योंकि आज के युग में पैर खींचने वाले बहुत कोई मिलते, लेकिन कोई भी आपको आगे अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता। इसलिए अच्छा रास्ता खुद को चयन करना पड़ता, खुद को सोचना पड़ता है, अपनी सोच को बुलंद करना पड़ता है। हमें क्या अपनाना चाहिए, क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये खुद पे डिपेंड करता है। चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूँ। आप लोग के लिए थैंक यू। और मैं लास्ट आप लोग से यही गुजारिश करूँगा, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद शेयर करें, और मन लगाकर पढ़ें। और मेहनत ही आदमी के पास मेहनत ही खुशियाँ लाती है, मेहनत ही आदमी को जो अच्छे मुकाम पे पहुंचाता है। और आगे क्या कहूँ, आप लोग बेखुद समझदार हैं। इन्हीं बातों के साथ पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।